सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग करंट अफेयर्स का सबसे बोल सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को करने जा रहे हैं, जो कि क्या है हमारा ओशियन एसिडिफिकेशन। ठीक है, जो कि हमारे यूपीएससी जीएस पेपर 3 के लिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का क्या हो जाता है, हमारा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, जो कि बोल सकते हैं करंट अफेयर का टॉपिक है। कल ही परसों का न्यूज है कि क्या है कि ओशियन एसिडिफिकेशन यानी महासागरीय अम्लीकरण। महासागरीय अम्लीकरण क्या है, अम्लीकरण। ठीक है, हाल ही में न्यूज आया है, यानी कल परसों में न्यूज आया है कि जो हमारा महासागरों की अम्लीयता है, यानी जो बोल सकते हैं कि महासागर में एसिडिटी है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वो क्यों इंक्रीज हो रही है? अगर महासागरों में अम्लीकरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र लिए क्या क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र तंत्र के लिए क्या अच्छा होता है, क्षारीयता अच्छा होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारा महासागरीय अम्लीकरण के कारक क्या है। ठीक है, यानी जो महासागरों में जो अम्लीयता है वो किस कारण बढ़ रही है, और जो हमारा महासागरीय अम्लीकरण प्रक्रिया है वो कैसे होता है। ठीक है, और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि यह किस तरह से महासागरीय जीवों को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी जो हमारा महासागर में अम्ल है, यानी अगर हमारे महासागरों की जो अम्लीयता बढ़ रही है, तो महासागरों में भी तो क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। तो इन जीवों को किस तरह या हमारी जो महासागरीय अम्लीयता है वो किस तरह प्रभावित करती है। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक क्या है कि महासागरीय अम्लीकरण के कारक क्या है। ठीक है, तो देखो महासागरियों की अम्लीयता क्यों बढ़ रही है। ठीक है, देखो तो जो हम बोल सकते हैं कि अगर हम बोले तो जो हम ग्रीन हाउस गैसों का क्या करते हैं, इमिशन करते हैं, यानी अगर हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं तो उसमें जो सबसे मुख्य गैस होता है, वो मुख्य गैस क्या है, हमारा CO2 है। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं कि हम अगर ग्रीन हाउस गैसों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो जो सबसे उसमें मुख्य गैस क्या है, वो CO2 है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या उत्सर्जित होता है, CO2, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के द्वारा। तो ये जो हमारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के द्वारा सबसे जो मुख्य गैस है वो CO2 है। तो जब यह हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी CO2 मौजूद है, उसका जो 30% भाग है, हम बोल सकते हैं कि उसका 30% भाग हमारे ओशियन द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी अवशोषित अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या बताएं कि हमारा महासागरीय अम्लीकरण कैसे होता है। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि मान लो कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसों का जितना भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, तो उसमें जो हमारी मुख्य गैस है, मुख्य गैस क्या है, हमारी CO2 है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी CO2 मौजूद है, उसका 30% भाग क्या करता है, हमारा ओशियन अवशोषित कर लेता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा महासागर है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, जिस कारण क्या हुआ कि अब ओशियन में ये हमारा CO2 गया, अब हमारे ओशियन में क्या है, जल है, यानी H2O है। अब यह CO2 H2O से मिलकर अलग अलग तरह के आयन और एसिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जिस कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो महासागरों की अम्लीयता है, अम्लीयता यानी जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोगों ने पीएच वैल्यू को सुना होगा, पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 के करीब है तो उसका नेचर कैसा है, वो क्या है, 7 के करीब है, 7 के करीब है तो उसका नेचर क्या है, वह अम्लीय है। ठीक है, वह अम्लीय है। और अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से बढ़ता जा रहा है और 14 के करीब जा रहा है, तो उसका नेचर क्या होगा, वह बेसिक होगा, यानी उसकी जो बोल सकते हैं कि नेचर क्या होगी, क्षारीयता होगी। और हमारे बोल सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्षारीयता होना आवश्यक है, अम्लीयता नहीं। जिस कारण क्या हो रहा है कि अगर महासागरों में क्या हो रही है, अम्लीयता बढ़ रही है, यानी एसिडिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हमारे महासागर जो कि हमारे पृथ्वी के 2/3 भाग से भी अधिक क्या किए हैं, घिरे हुए हैं, तो उन महासागरों में भी तो जीव पाए जाते हैं। तो अगर महासागरों की क्या हो रही है, अम्लीयता बढ़ रही है, तो ये जो हमारी अम्लीयता है वो महासागर के में उपस्थित जितने भी जीव जंतु है, वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करे, प्रभावित करे। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हमारा महासागरीय जो अम्लीयता है वो किस कारक बढ़ रहा है, तो हम बताया कि हम जितने भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, उसमें जो मुख्य गैस होती है वो क्या होती है, हमारी CO2 होती है। अब CO2 जाता है, यानी CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी मौजूद है उसका 30% भाग क्या करता है, हमारा ओशियन अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब जब ओशियन अवशोषित कर लिया, अब ओशियन में क्या है, जल है। अब CO2 H2O से मिलकर अलग अलग तरह के क्या करता है,
एसिड और आयन का फॉर्मेशन करता है, जिस कारण क्या होता है हमारे महासागरों की क्या होती है अम्लीयता क्या होती है बढ़ती जाती है। अब आपको बता दें अम्लीयता होता है क्या, यानी पीएच क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सॉल्यूशन का क्या है मतलब बोल सकते हैं कि उसका पीएच 7 के करीब है तो वो क्या होगा अम्लीय होगा। और जैसे जैसे हम लोग 7 से मतलब दूर जाएंगे 14 के पास जाएंगे तो उसकी नेचर क्या होगी क्षारीयता होगी। और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या जरूरी होता है क्षारीयता। ठीक है, तो देखो अब हम लोग देखते हैं कि महासागरीय अम्लीकरण प्रक्रिया होती कैसे। ठीक है, महासागरीय महासागरीय अम्लीकरण प्रक्रिया होती कैसे है। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि हम जितने भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं उसमें जो हमारी प्रमुख गैस है वो क्या है CO2 है। और हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी CO2 मौजूद है उसका 30% भाग यानी 30% भाग क्या होता है हमारे ओशियन द्वारा क्या हो जाता है अवशोषित कर लिया जाता है। देखो यहाँ पे क्या है आपका ओशियन है। अब हम बता रहे हैं कि महासागरीय अम्लीकरण प्रक्रिया होता कैसे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है आपका बोलो बोलो बच्चों क्या है यहाँ पे ओशियन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ओशियन है और आपके एटमॉस्फेयर में क्या है CO2 गैस है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। हम क्या बताएं कि जितने भी हम लोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं उसमें जो सर्वाधिक मात्रा में यानी मुख्य गैस क्या होती है CO2 होती है। इस CO2 का 30% भाग यानी 30% भाग हमारे ओशियन द्वारा क्या कर लिया जाता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी हमारा 30% भाग ओशियन ने अपने में ले लिया। अब हमारे ओशियन में क्या मौजूद है जल यानी H2O। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ मिलकर यानी जल के साथ मिलकर क्या बना लेगा आपका बोल सकते हैं तो आपका बना लेगा ये H2 और CO3। इसको क्या बोलते हैं कार्बनिक एसिड बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या बच्चों बोलो बताओ कार्बनिक एसिड। ठीक है, कार्बनिक एसिड बोलते हैं। हम क्या बता रहे हैं कि हमारा जो महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया है वो होती कैसे। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है यानी हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं तो उसमें जो मुख्य गैस होती है वो क्या होती है CO2 होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसका 30% भाग हमारे ओशियन द्वारा यानी हमारे जल है यानी जो हमारे महासागर है उनके द्वारा 30% भाग को अवशोषित कर लिया जाता है। अब जब हमारे पानी में CO2 गया तो हमारे बोल सकते हैं कि जब हमारे ओशियन में CO2 गया तो ओशियन में क्या है मौजूद H2O है यानी जल है। अब यह CO2 H2O के साथ मिलकर क्या करेगा CO2 H2O के साथ मिलकर क्या करेगा कार्बनिक एसिड बना लेगा यानी H2CO3 बना लेगा। अब यह कार्बनिक एसिड अलग अलग आयन में टूट जाएगा। ठीक है, अब यह कार्बनिक एसिड क्या होगा अलग अलग आयन ओहो सॉरी अब यह कार्बनिक एसिड क्या होगा अलग अलग आयन में टूट जाएगा। अलग अलग आयन में क्या होगा टूट जाएगा। तो यह अलग अलग आयन में टूटेगा तो क्या बनाएगा देखो पहला आयन क्या बनाएगा पहला हाइड्रोजन आयन बनाएगा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्या बनाएगा हाइड्रोजन आयन बनाएगा। और दूसरा क्या बनाएगा आपका कार्बोनेट आयन। यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं CO3 और -2 क्या बना दिया कार्बोनेट आयन। ठीक है, दूसरा क्या बना दिया हमारा कार्बोनेट आयन। हम क्या बताएं कि हमारे मतलब हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते तो जो उसमें हमारी मुख्य गैस होती है वो क्या होती है CO2 होती है। और हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी CO2 मौजूद है उसका 30% भाग हमारे ओशियन द्वारा क्या कर लिया जाता है अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ओशियन में हमारा CO2 गया अब ओशियन में क्या मौजूद है हमारा H2O मौजूद है। अब यह CO2 H2O के साथ मिलकर क्या बना देगा हमारा कार्बनिक एसिड बना देगा। ठीक है, कार्बनिक एसिड अलग अलग आयन में टूटेगा जो कि क्या बनाएगा हमारा हाइड्रोजन आयन बनाएगा। और फिर क्या बनाएगा कार्बोनेट आयन जो कि क्या कर रहे हैं हमारे महासागरीय अम्लीयता को क्या कर रहे हैं ये बढ़ाते हैं। तो यही कारण है यानी आप लोगों ने देख लिया कि हमारी महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो ऐसे होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करना होगा
कम करना होगा, तभी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आ जाएगा, CO2 क्या होगा, कम उत्सर्जित होगा, जिससे हमारे ओशियन द्वारा CO2 का कम अवशोषण होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इतने सारे कार्बनिक एसिड और हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन क्या होगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इतना तो हम लोगों ने देख लिया। देखो क्या देख लिया कि हमारे महासागरीय अम्लीकरण के कारक क्या है। तो हमने कारक बता दिया कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, और हम लोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं तो उसमें जो मुख्य गैस होती है वो क्या होती है, CO2 होती है। और CO2 क्या होता है, हमारे ओशियन में जाता है, और ओशियन में उपस्थित H2O के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन करता है, और फिर कार्बनिक एसिड बनाता है, और फिर वह कार्बनिक एसिड अलग अलग आयन और एसिड में टूटकर क्या करते हैं, हमारे महासागरों की अम्लीयता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया को भी हम लोगों ने देख लिया कि यह हमारे प्रक्रिया कैसे हो रहा है। ठीक है, और अब हमारा क्या होगा अगला टॉपिक, कि यह हमारे जो यह किस तरह से महासागरीय जीवों को प्रभावित करता है। यानी बोल सकते कि जो हमारा महासागर है वो हमारे पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग से भी अधिक को क्या किया है, कवर किया हुआ है। ठीक है, तो उस जलों में भी तो क्या है, जीव है, और उस अगर जल में जीव है और अगर जल की अम्लीयता बढ़ रही है तो क्या करेंगे, वो हमारे महासागर में उपस्थित जीवों को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे महासागर में कौन कौन से जीव उपस्थित है। देखो हमारे महासागर में कौन कौन से जीव हैं, यानी महासागर यानी ओशियन में कौन कौन से जीव उपस्थित है आपके। देखो देखो बेटा, यहाँ पे देखो हमारे महासागर में कौन कौन से मतलब बोल सकते कि जीव उपस्थित है। तो आपका पहला क्या आ जाएगा, पहला तो कोरल रीफ आ जाएगा, कोरल रीफ आ जाएंगे आपके, प्रवाल भित्तियां। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, फाइटोप्लैंक्टन आ जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन प्लैंकटन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। और तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, ब्लू एल्गी आ जाएगा, ब्लू एल्गी, ब्लू एल्गी आ जाएगा, ब्लू एल्गी आ जाएगा। यानी हम बोल सकते कि हमारे महासागर में बहुत सारी मछलियां भी आ जाएगी। तो हमारे महासागर में जितने भी जलीय जीव हैं, यानी जितने भी हमारे जलीय जीव हैं, अगर महासागरों की अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी तो क्या होगा, ये इन पर क्या करेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है, जिससे क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा क्या होगी, कम होगी, जिससे CO2 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा हमारे ओशियन द्वारा। ठीक है, तो ये जो हमारे महासागरीय जल है इन पर क्या करेगा, यह नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, हमारे महासागरीय जल कौन कौन से हो गए, आपका प्रवाल भित्तिया हो गया, और फाइटोप्लैंक्टन हो गए, और क्या हो गया, ब्लू एल्गी हो गया, और आपकी मछलियां हो गई। इन सब पर क्या करेगा, अगर महासागरीय जलों की अम्लीयता बढ़ेगी तो क्या करेंगे, हमारे ये सब जीव क्या होंगे, प्रभावित होंगे, जिससे हम बोल सकते कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या होगा, बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है, जिससे क्या होगा, हमारी CO2 जो कि मुख्य गैस है ग्रीन हाउस गैस में, वो क्या होगी, कम होगी, जिससे हमारे ओशियन में क्या होगा, इसका अवशोषण कम होगा। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि महासागरीय अम्लीकरण प्रक्रिया होती कैसे है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी CO2 मौजूद है उसका 30% भाग हमारे ओशियन द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और ओशियन में जब CO2 जाता है तो हमारे ओशियन में क्या है, H2O है, यानी जल है। अब यह H2O कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या करता है, कार्बनिक एसिड बनाता है। यह कार्बनिक एसिड अलग अलग आयनों में टूट जाता है, और यह क्या करता है, हमारे महासागरीय अम्लीयता को क्या करता है, बढ़ाता है, जो कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या है, बहुत ही चिंता का विषय है। तो यह आपका GS पेपर 3 के लिए क्या हो जाता है, UPSC GS पेपर 3 के लिए क्या हो जाता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्या है, आपका टॉपिक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यानी हमारे पर्यावरण से जो भी आपका करंट अफेयर्स में न्यूज रहता है आप उसको अच्छे से समझो, और उसको अच्छे से मतलब एक टॉपिक तैयार करो, क्योंकि हमारे मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी को जय हिंद, नमस्कार।